जय मसीह की। सभी भाई बहनों को परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। और ये समय है परमेश्वर के वचन में से सीखने का। आइए आज मैं एक कहानी के रूप में आपको बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यवस्थापक आया और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, और उससे क्या कहता है ये हम पढ़ते हैं लूका और उसका 10:26। यहाँ पर कहता है वो 25 से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? एक व्यवस्थापक उठकर प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसकी परीक्षा करने लगा। उससे पूछता है, अनंत जीवन का वारिस मैं बनना चाहता हूं, प्रभु तू मुझे बता मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तू किस तरह से पढ़ता है व्यवस्था को, मेरे को वो व्यवस्था समझा। और वो क्या बोलता है आगे? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये व्यवस्थापक ने उसको एक आज्ञा दे दी। जो आज्ञा परमेश्वर ने लेवियों को दी थी, वही आज्ञा परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सामने इस व्यवस्थापक ने रखी। और बताता है कि मुझे सारी आज्ञाएं मालूम है, मुझे सारी शिक्षा मालूम है, क्या मैं स्वर्ग राज्य जाऊंगा? एक उसके दिल में सवाल है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है 28वीं आयत में? उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है वो। और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रभु यीशु मसीह उत्तर ना देकर एक और सवाल सामने करता है और उनके सामने परिस्थिति ऐसी कर देता है और उनसे पूछता है कि अब तुम बताओ, उस परिस्थिति में तुम्हारा पड़ोसी कौन, या तुम कैसे जवाब दोगे? यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह के सामने धर्मी बनने के लिए उसने क्या करा? एक सवाल पूछा, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर से तो मैं प्रेम रखता हूँ, बेहद रखता हूँ, और परमेश्वर को चाहता हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था को मानता हूँ, मैं खुद एक व्यवस्थापक हूँ, तो मुझे बता मेरा पड़ोसी कौन? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली उसने, जबकि वचन कहता है कि तू अपने प्रभु की परीक्षा ना लेना, पर वो परीक्षा लेता है। और पर प्रभु यीशु मसीह के दयालुपन देखो, प्रभु यीशु मसीह की दया देखो कि उसने उसके ऊपर ब्लेम नहीं करा। उसने एक सवाल उससे पूछा और वो बोलता है, एक समय की बात है, यरूशलेम से यरीहो एक व्यक्ति जा रहा था। ये पूरी कहानी आप ध्यान से सुनना, इसी कहानी के अंदर उसका उत्तर है। व्यवस्थापक ने पूछा, मेरा पड़ोसी कौन? प्रभु यीशु मसीह 29वीं आयत से लेकर और 36वीं आयत तक उसको पूरी कहानी समझाता है। यहाँ पर वो पूछता है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, इतने में जंगल में उसको कुछ डाकुओं ने घेर लिया, उसके कपड़े छीन लिए, उसको मारा पीटा, उसकी धन दौलत छीन दी और उसको अधमरा छोड़कर जंगल में चले गए। अब वहाँ से एक याजक निकला, और याजक निकला तो याजक ने उसको देखा और उसको देखकर अनदेखा करा और आगे बढ़ गया। और उसके बाद एक लेवी निकला। इस्राएल के 12 गोत्र थे, 12 गोत्र में से एक गोत्र का नाम लेवी था। बोला वहाँ से लेवी निकला और उसने भी उसे अनदेखा करा, मुंह बनाया और चला गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक सामरी व्यक्ति जब गुजरा, तब उसने देखा और देखकर उसको तरस आया, और तरस आया तो उसने क्या करा? उसके घावों पर अपने तेल मला, दाखरस डाला, उसके घावों को लपेटा और उसको उठाकर सराय में ले गया।
और सराय ले जाके उसकी पूरी तीमारदारी करी, उसके घावों को, उसको पूरी देखभाल करी उसकी, और वहाँ के सराय के जो मालिक है उसको 2 दिनार यानी कि 2 दिन की जो पूरी इनकम है वो उसको दे के गया, और बोलता है इसकी पूरी सेवा करना, जब मैं लौटूंगा तो मैं वापस आऊँगा और जो भी तेरा खर्चा बनता है अगर ज़्यादा होता है तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ, पर इस व्यक्ति की तू देखभाल कर। अब यहाँ पर 3 किरदार हमारे सामने आते हैं। पहला याजक, दूसरा लेवी, तीसरा वो सामरी। ये तीनों किरदारों के बारे में मैं पहले आपको समझाता हूँ कि प्रभु ने इन तीनों को ही क्यों लिया। प्रभु जब भी बोलते थे, प्रभु यीशु मसीह, उसके पीछे एक विशेष कारण होता था। एक याजक का कर्तव्य होता है कि वो लोगों के पाप के लिए क्षमा की प्रार्थना मांगे ताकि लोगों को उद्धार मिले। उस याजक ने अपना कर्तव्य त्याग दिया उस व्यक्ति के देखकर। उस व्यक्ति को उसको उठाना पड़ता, उस व्यक्ति को ले जाना पड़ता, उस व्यक्ति को देखभाल करनी पड़ती। एक याजक का कर्तव्य है कि वो अपने सब लोगों का देखभाल करे। ऐसे याजक नहीं लिया। इसके लिए हम निकालें इब्रानियों, और इब्रानियों उसका 7:25। यहाँ पर लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। महायाजक बन गया, जो कोई आता है उनके उद्धार के लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है, और आज तक प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे और आपके पापों के लिए निवेदन कर रहा है कि प्रभु इसको एक और मौका दे दे, एक और बार प्रभु तो इसको क्या कर, मौका दे, क्योंकि मैंने इसके लिए क्रूस पर जान दी है, मैंने दुख सहा है। प्रभु तू इस पापी को मत देख, मुझको देख, मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया है, और जो तूने बोला परमेश्वर वही कार्य मैंने करा पृथ्वी में जाकर। मैं मनुष्य बना, स्वर्ग राज्य को त्याग कर मैं पृथ्वी पर आया, और पृथ्वी पे आने के बाद तेरी इच्छा के अनुसार मैंने प्रभु सारे कार्य किए, और जो तूने चाहा कि मैं पापियों के लिए बलिदान दूं उसी तरह से मैंने पापियों के लिए बलिदान दे दिया। दुख सहा प्रभु, एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे। ये संभव है परमेश्वर तेरे राज्य में का वारिस बन जाए। यही कारण है हमारे ऊपर तुरंत पाप करते ही दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ याजक है, हमारे उद्धार के लिए निरंतर प्रार्थना करता है, हमें उस कीच में से निकाल के स्वर्ग राज्य ले जाना चाहता है। उस याजक का कर्तव्य था, वो अपना कर्तव्य भूल गया और अनदेखा करके चला गया। उसके बाद उसने लेवी का नाम लिया। ये व्यवस्थापक था, और पूर्ण रूप से व्यवस्था लेवियों को दी गई थी, पूरे इस्राएलियों को तो दी थी, साथ में लेवियों को अलग से एक व्यवस्था दी गई जिसका नाम बाइबल की किताब भी है, लेवियों की व्यवस्था। उसमें हम देखेंगे उनको क्या व्यवस्था दी थी, क्यों ये व्यवस्थापक इतने घमंड से इसके सामने आया। वो निकालें आप 19 और उसका 18, यहाँ पर साफ लिखा है लेवी व्यवस्था 19 का 18। यहाँ पर लिखता है, पलटा ना लेना, ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। अपने जाति भाइयों से बैर ना रखना। लेवी था। यरूशलेम में मैक्सिमम जो जनसंख्या रहती है वो सब यहूदी हैं, उसका जाति भाई था वो अपने जाति भाई से बैर रखा उसने। क्यों? क्योंकि उसने उसकी सहायता नहीं करी, उसको वैसे ही छोड़ के चला गया। कौन अपने भाई को ऐसे ही छोड़ के जा सकता है? बोला तू तो लेवी है ना, एक व्यवस्थापक जो सामने बात कर रहा है वो भी लेवी होगा। बोला तू लेवी है, तूने कितने अपने ऐसे भाइयों को त्याग दिया जिनकी तू मदद कर सकता था, तूने मदद नहीं करी। बोला इसीलिए लेवियों को क्या बोला, व्यवस्था दी गई थी, और वो व्यवस्था क्या थी, तू पलटा ना लेना
और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। तेरा कर्तव्य बनता है, तुझे वो व्यवस्था दी गई थी, तुम्हारे गोत्र को ये व्यवस्था दी गई थी कि तुम एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखो। तुम्हारा प्रेम कहाँ गया? कहाँ गया वो प्रेम? जो व्यवस्था का तू घमंड से बोलता है मैं सारी व्यवस्था मानता हूँ, तो उस व्यवस्था का प्रेम कहाँ गया? उस व्यक्ति को कैसे एक लेवी ने त्याग दिया, छोड़ दिया मरने के लिए? अगर उसको वो सामरी नहीं उठाता, हो सकता है जंगली जानवर आके उसको खा सकते थे। यरीहो और यरूशलेम का रास्ता बहुत दूर नहीं है, मात्र लगभग 40 किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, 40 किलोमीटर होगा मात्र। बोलता है तूने करा नहीं ऐसा, ठीक, इसीलिए दूसरे लेवी नाम लिया और तीसरा नाम लिया सामरी। इसके लिए आयत निकालें आप, यूहन्ना और उसका 4:9। यहाँ भी जानबूझ के सामरी का नाम लिया गया और उसका कारण ये है, यह आयत मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यूहन्ना 4:9, यहाँ पर क्या कहता है? उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। ये सामरी, ये वो सामरी है जिनको यहूदी छूते नहीं थे, यहूदी कोई व्यवहार नहीं रखते थे। और इन सामरियों का जो घर था वो इनके शहर, इनके घरों के पास नहीं होता था, दूर होता था, गांव के बाहर होता था। ये सामरी को अछूत मानते थे, यहूदी इनसे कोई व्यवहार नहीं रखते थे। पर काम कौन आया? यही सामरी आया, क्योंकि इसके दिल में तरस आ गया और उस तरस के कारण इसने उस यहूदी को उठा लिया और यहूदी को ले जाकर इसने सराय में रखा और इसके लिए खर्चा करा। परमेश्वर आज आपसे और हमसे पूछना चाहता है कि आपका और मेरा पड़ोसी कौन? सच में आप किसकी मदद करते हैं? सच में आपकी किस किस ने मदद करी है? ध्यान दें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, मैं इसका जवाब बता सकता हूँ पर नहीं बताऊँगा। मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सच में इन तीनों में से उस यहूदी जन का पड़ोसी कौन था? क्या वो याजक था, या वो लेवी था, या फिर वो सामरी था? परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आप कमेंट में लिख के बताएं कि इन तीनों में से उसका सच्चा पड़ोसी कौन था और उसको, उस यहूदी को सच में किससे प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। ऐसे ही मैं आपके लिए संदेश लेके आता रहूँगा और आपसे एक छोटे सवाल पूछता रहूँगा। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु, इस चैनल में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपता हूँ ईश्वर। आशीष देना, आपके शांति देना मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु, यदि किसी भी भाई या बहन को किसी बात की तकलीफ़ है मेरे प्रभु, तो उस तकलीफ़ को दूर करना ईश्वर। मेरे प्रभु, ऐसा मन देना ईश्वर कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके वचन के ऊपर विश्वास करें, आपके ऊपर विश्वास करें और मेरे प्रभु कभी भी घमंड ना करें ईश्वर। आपका वचन कहता है, घमंड से चढ़ी हुई आँखों से आपको घृणा है ईश्वर। हम में से किसी को भी मेरे प्रभु घमंड ना हो ईश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं ईश्वर। इस चैनल को आशीषित करना है ईश्वर, और मेरे प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते जाएं ईश्वर, ताकि आपका प्रचार, आपकी महिमा, आपकी स्तुति हम सब मिलकर कर सकें ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।